यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में नबी हैं, नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई हो नहीं सकता, नबी हैं नबी हैं नबी हैं। लेकिन कैसे, जैसे ही सवार हुए कश्ती में, कश्ती वालों ने कहा अब ये कश्ती पे सवार हो चुके हैं। मसला ये हुआ कि रब ताला को नबी यूनुस का ये अमल पसंद नहीं आया। हुआ क्या था, यूनुस अलैहिस्सलाम दर्स देते थे कुरान हदीस की तरह। उस वक्त जो किताब थी, कुरान तो नहीं था, माज़त यानी उस वक्त की जो आसमानी किताब थी तशरीह, उसकी तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते थे। अल्लाह के दीन की तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम दर्स दे रहे हैं। चुनांचे कौम ना मानी, कौम बिगड़ी हुई थी, ना मानी। नबी को गुस्सा आया, नबी निकल गए कि मैं तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारा घर को मैं जा रहा हूँ। चुनांचे आप बाहर निकल गए, आप उस बस्ती से निकल गए, बाहर निकले, पीछे से बस्ती वालों ने तौबा की, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अब नबी यूनुस गुस्से में थे कि उन्होंने जो है तौबा नहीं की होगी, या वो जो है मेरी बात नहीं सुनते, या वो चल पड़े। अल्लाह ताला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई कि तुमने मुझसे इजाज़त लेनी थी कि है अल्लाह मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तुमने इजाज़त नहीं दी। काम अच्छा अपनी तरफ से किया, गुनहगार लोगों को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये काम नहीं है कि मेरी इजाज़त के बगैर जाओ, मुझसे पहले इजाज़त लेनी थी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह के तौर पे ये किया कि कश्ती पे सवार हुए। जैसे ही कश्ती पे सवार हुए, कश्ती जो है डोलने लग गई, तूफान आ गया, ऐसे ऐसे होने लग गई, गिरने का खदशा था। सब ने कहा कि अब इस पे वजन ज़्यादा हो गया है, एक को बाहर फेंकेंगे तब जाके कश्ती चलेगी, वरना कश्ती का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगी। सब ने, मल्लाह ने कहा कि अब ऐसा करो, कुरानंदाजी करो, एक बंदे को फेंक देते हैं। चुनांचे कुरानंदाजी करते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ जाता है कि इसको कश्ती से बाहर निकालो तो कश्ती चलेगी। अल्लाह ने क्या समझाया कि रब चाहे तो नबी को बाहर निकालो तो कश्ती चलेगी, और नबी को अंदर रखोगे तो रब ना चाहे तो कश्ती तबाह होगी। इससे बड़ी तौहीद क्या है, नहीं समझ आ रही। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम कुरानंदाजी हुआ, एक दफ़ा जो है उनका नाम आ गया। लोगों ने कहा ये नेक आदमी लगते हैं, नहीं इनको नहीं जो है बाहर समुद्र में कूदने देना है। चुनांचे दूसरी दफ़ा कुरानंदाजी, तीसरी दफ़ा, बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। रब ताला ये फैसला फरमाते हैं ये नबी भी है, कल को कोई जाहिल ये ना कह दे कि वली अगर किश्ती में बैठा हो कश्ती तबाह नहीं हो सकती। हाँ, वलियों की करामतें ज़रूर है, लेकिन हुक्म खुदाबंदी होता है, वली अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। नबी यूनुस अपनी ताकत से कुछ ना कर सके। चुनांचे रब ताला ने ये फैसला कर दिया नबी यूनुस को कश्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। नबी यूनुस कश्ती से बाहर छलांग लगाते हैं, कूद पड़ते हैं, आगे मछली उनको अपना नवाला बना लेती है, लुकमा बना लेती है। कश्ती के मछली के पेट में 40 दिन गुजार देते हैं। लला बिसफी बत्निही इला यौमी युबअसून, लला बिसफी बत्निही इला यौमी युबअसून। फरमाया कि अगर ये यूनुस है, मेरा नबी है, मेरा वली है, लेकिन इसकी ये करामत नहीं। हम आज तो वली शेर पे, फलां बुजुर्ग शेर पे बैठा करते थे, और जो है वो जहाँ भी जाते थे तो शेर के लिए सवारी मांगते, शेर के लिए अपना शिकार मांगते थे, ये करते थे। तरह तरह के लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। रब ताला ने क्या फैसला किया, 40 दिन वहाँ रहे, और फिर रब ताला ने फरमाया कि अगर नबी यूनुस हमसे मदद ना मांगते तो हम उनको क़यामत तक उस मछली के पेट में रखते। मुझसे पनाह, मुझसे मदद वली ना मांगे तो मैं वली की ये हालत करूं कि वो यानी मछली के पेट में रहे। और वली भी कौन, वलियों का सरदार। आजकल के वली तो किसी काम का ही नहीं है, तो वलियों का सरदार। ये है तौहीद, ये है तौहीद। तो इसलिए कहा कि जिस तरीके से, फिर भी मिसाल समझ नहीं आती, तो जिस तरीके से एक इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब एक यानी अच्छा और गैरतमंद इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है, उसमें उस पे के ऊपर आसमान टूट जाता है, उसके लिए ज़मीन फट जाती है, जब उसके घर वाली या घर में कोई औरत किसी गैर मर्द की तरफ देखे, गैर मर्द से बातचीत करे। यही है ना गैरतमंद इंसान का ये। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी ये समझा रहे हैं कि तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं आती, अपनी औरत के लिए तो तुम अब शिर्क बर्दाश्त नहीं करते, और मेरी ज़ात के साथ चले हो शिर्क करने के। अपनी जात के लिए शिर्क बर्दाश्त नहीं है कि हमारी औरत किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के भी देख ले, हम उसको कत्ल करने पे आ जाते हैं, कीमा बनाने पे आ जाते हैं। रब ताला समझाते हैं कि इतनी भी अकल नहीं आती, अपने साथ शिर्क बर्दाश्त नहीं है, और मेरे साथ छोटे छोटे जो है राह चटते कीड़े मकोड़ों को मेरे साथ शरीक बनाते हो। इसलिए जो है हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। सबसे पहले ये मौजू स्टार्ट करने से पहले मकसद ये है कि तौहीद को समझना है, शिर्क से बचना है। शिर्क क्या चीज़ है, शिर्क कौन सी बीमारी है, क्यों कहा गया, क्यों इतना डराया गया कि 18 पैगम्बर हो मक्खी के पर के बराबर शिर्क करे तो उनका ये हाल हो जाए। और आज हम में से कौन कौन शिर्क से बचा हुआ है? हम सब के अंदर कोई ना कोई शिर्किया बात मौजूद है, शिर्किया अमल मौजूद है। ऐसा ना हो कि कल हम जो है जब मरे तो रब ताला को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। फिर फरमाया मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। तौहीद ऐसी है कि तौहीद पे जो बंदा मर गया जरूर बजरूर जन्नत में चला गया। फिर फरमाया इसी पे बस नहीं,
यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका अला मा काना फीका वला उबाली। आदम के बेटे, अगर तू मुझसे मांगता रहेगा, रब ताला फरमाते हैं आदम के बेटे, अगर तू मुझसे ही मांगता रहेगा, मुझ पे ही उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, तो मैं जितने भी तेरे गुनाह होंगे, जब तू मुझसे बख्शिश मांगेगा, मुझ पे उम्मीद लगाएगा, सारे गुनाह बख्श दूंगा। लौ बलगत ज़ुनूबुका अनाना समाए सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका अला मा काना फ़ीका वला उबाली। फरमाया कि अगर तू, तेरे गुनाह आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं, इतने गुनाह हो कि आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं, फिर भी तू जो है मेरे पास आ गया और मुझसे बख्शिश मांगी तो माफ़ कर दूंगा। मतलब ये कि अगर आपसे शिर्क भी हो गया, फौरन आपने तौबा कर ली है, जब समझ आ गई कि ये शिर्क है, तौबा कर ली, तो उसके बाद आपकी बख्शिश यकीनी है। तो एक ये तहिया कर लें कि इंशाअल्लाह यहाँ जो मसाइल पढ़ेंगे, उनमें जो शिरकिया बातें हमारे अंदर होंगी, उनसे सच्ची तौबा करेंगे, पक्के कट्टर किस्म के जो है मुवहिद बन जाएंगे, तौहीद परस्त बन जाएंगे, शिर्क की बू से भी दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फरमाया कि लौ अतैतनी इन्नका लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लकीतनी ला तुश्रिक बी शैअन लअतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा। मेरे बंदे, तू अगर पूरी ज़मीन में जितने ज़र्रात हैं, ये भर के पूरी ज़मीन भर के गुनाहों के साथ लथपथ होके मेरे सामने आ गया, यानी मरने के बाद अगर तूने दुनिया में इतने गुनाह किए, लेकिन तू इस कदर जो है तौहीद परस्त था, तौहीद में तूने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, शिर्क से तू इतनी दूर था, क्योंकि पूरी इंसानियत को पैदा करने का मकसद ही तौहीद था। अल्लाह के नबी ने तौहीद की तरफ बुलाया, नबी नूह ने तौहीद की तरफ बुलाया, नबी आदम ने तौहीद की तरफ बुलाया, हर नबी ने तौहीद की तरफ बुलाया। इस दुनिया का मकसद ही, इस ज़र्रे ज़र्रे का मकसद ही तौहीद है। तो फरमाया अगर तू तौहीद परस्त रहा तो क्या करेंगे, तू मरने के बाद हमारे पास आएगा, तू गुनाहों से लथपथ होगा, पूरी ज़मीन को भर के गुनाह लेके हमारे पास आएगा, हम तेरे नामे आमाल में देखेंगे, जैसे ही हम देखेंगे शिर्क की बू नजर नहीं आएगी तो हम तुम्हें बख्श देंगे। फिर सर बख्शेंगे नहीं, लअतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा, हम कहेंगे इस टोकरी में इतनी बड़ी ज़मीन पूरी भर के इतनी बड़ी टोकरी में गुनाह लेके आया है, लेकिन तूने शिर्क ज़रा भी नहीं किया, शिर्क से की बू से दूर रहा, तू हमें इतना महबूब है कि जितनी बड़ी टोकरी भर के तू गुनाह की लाया है, हम इन गुनाहों से खाली करके हम इससे मग़फ़िरत से बख्शिश से भर के तुझे दे देते। कितना बड़ा अजर, कितना बड़ा सवाब, सिर्फ वजह किया है कि शिर्क से बचना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में मुवहिद परस्त बनने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।